हेलो फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो इनकम टैक्स फाइलिंग के रिगार्डिंग क्या रिलीफ्स दी गई हैं उनको एक बार शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो आईटीआर जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को फाइल करनी होती है आईटीआर 1 होती है। अगर कोई अदर हेड की इनकम है तो आईटीआर 2 या 3 एप्लीकेबल होती है, जो केस टू केस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो आईटीआर की जो ड्यू डेट होती थी 31 जुलाई, उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 2 मंथ से, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर। तो आप 30 सितंबर तक जो है अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ठीक है। अब जो आपका जो फॉर्म 16 होता है जिसके बेसिस पे आपको आईटीआर फाइल करनी है, उसकी ड्यू डेट को भी यहाँ पे जो एम्प्लॉयर को आपको इशू करना है उसकी ड्यू डेट को यहाँ पे 1 महीना एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब आपका एम्प्लॉयर 15 जुलाई 2021 तक आपका फॉर्म 16 इशू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टीडीएस की रिटर्न की भी एक्सटेंशन दी गई है, जो कि आपको फोर्थ क्वार्टर की 31 मई 2021 तक फाइल करनी थी। अब आप उसको 30 जून 2021 तक फाइल कर सकता है आपका एम्प्लॉयर। इसके बेसिस पे आपका जो है फॉर्म 16 डाउनलोड होता है ट्रेसिस के पोर्टल से। ठीक है। तो आपका 15 जुलाई 2021 तक आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, और आप जो आपकी टीडीएस रिटर्न है उसको आप इजीली फाइल कर सकते हैं 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आप जो है ये ड्यू डेट है 30 सितंबर, अगर आप उस तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आप जो है लास्ट जो है 30 दिसंबर 2021 तक फाइल कर सकते थे, क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उससे आपका जो है बिलेटेड आईटीआर या फिर रिवाइज़ करने का पीरियड है वो 3 महीने से रिड्यूस कर दिया गया है। सो आप जो आईटीआर जो है बिलेटेड या फिर रिवाइज 30 दिसंबर 2021 तक फाइल कर सकते थे, लेकिन यहाँ इसमें भी 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। अब आप 31 जैन 2022 तक अपनी आईटीआर जो है आप रिवाइज़ कर सकते हैं, अगर आपने ड्यू डेट जो है 30 सितंबर तक फाइल कर दी थी। लेकिन अगर आप 30 सितंबर तक फाइल नहीं कर पाए थे तो आप जो है लेट फीस के साथ जो है 31 जैन 2022 तक फाइल कर सकते हैं। और जो लेट फ़ीस का जो मेथड है उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे लेट फ़ीस के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपकी जो है जो इनकम जो है अगर 5 लाख तक है, यानी 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फ़ीस है वो 1000 रुपये होगी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो मैक्सिमम लेट फ़ीस 5000 रुपये होगी, क्योंकि जो है अब तो फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट के बाद आप 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल कर ही नहीं सकते। तो 10,000 वाली जो लेट फ़ीस वाला जो क्राइटेरिया था उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। आपकी जो मैक्सिमम लेट फ़ीस है वो 5000 हो सकती है। ठीक है। तो लेट फ़ीस के साथ आप 31 जैन 2022 तक फाइल कर सकते हैं। तो अगर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में अगर हम देखें तो जो एसएफटी की रिपोर्टिंग है जो आपके बैंक्स करेंगे इस साल, जो है एक मैक्सिमम लेवल पे रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जो बैंक्स को जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रिपोर्ट करना था 31 मई तक, उसमें भी 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। अब जो बैंक्स जो हैं 30 जून तक उस इंटरेस्ट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अगर वो एनुअल इंटरेस्ट आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 5000 से ज़्यादा था, तो आपके बैंक्स जो है 30 जून तक उस इंटरेस्ट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट करेंगे। तो आपको जो है 30 जून के बाद ही आईटीआर फाइल करनी चाहिए, जिससे कि आपके जो टीडीएस रिटर्न्स हैं और जो आपके एसएफटी ट्रांजैक्शन है वो ऑटो रिपोर्ट हो जाएं। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजैक्शन या पे जो शेयर मार्केट के अंदर जो आपकी जो भी ट्रेडिंग की है उसकी रिपोर्टिंग जो है आपके आईटीआर फॉर्म्स के अंदर ऑटो पॉपुलेट होने वाली है इस साल। सो भी जो जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सारी जो रिलीफ है उनको ध्यान में रखना चाहिए। सो एनी अदर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते कमेंट्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।